चैप्टर नंबर 59। और लड़की वाले फंसाए जाते थे। दीवानी कचहरी में हम लोगों का ग्रुप नए वकीलों से भरा पूरा था, यानी कि आपका खाकसार, विनोद शाही, पीके पुन्हानी, नवनीत अग्रवाल, ऋतुराज अवस्थी। आगे चलकर नवनीत अग्रवाल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के जज बने और ऋतुराज अवस्थी हाईकोर्ट के जज हो गए। विनोद और पुन्हानी की शादी तय हो चुकी थी और दोनों के एक बेटे थे। मेरी विनोद और पुन्हानी की तिकड़ी थी, तो कुंवारों में मेरे अलावा 4-5 लोग और थे। ये जो किस्सा, उसमें नवनीत अग्रवाल और ऋतुराज शामिल नहीं है, क्योंकि नवनीत और ऋतुराज दोनों ही बड़े घरों से आते थे। नवनीत के पिताजी जिला जज रह चुके थे और उनके बड़े भाई इनकम टैक्स के जाने माने वकील थे। बताते चले कि नवनीत के बड़े भाई, जिनको हम सब लोग भैया कहते थे, खिलाने पिलाने के मामले में किसी बादशाह को भी मात करते थे। यानी कि होली दिवाली में हम सभी नए नए वकीलों की नवनीत के घर में चांदी होती थी। जितना चाहो, जो चाहो, जब तक चाहो खाओ पियो, उनके नौकर खड़े रहते थे। और खाने पीने में भी ऐसा कि 5 सितारा होटलों को भी शर्मिंदा करें। दूसरी तरफ ऋतुराज के पिताजी उस समय लखनऊ में ही एडीजे थे, लेकिन हम में से ज़्यादातर नए नए वकील थे और हम लोगों की कमाई भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम सभी शादी के लिए तैयार कुंवारे थे। ये दूसरी बात है कि हम लोगों को देखने के लिए लड़की वाले कम ही आते थे, और जो भी आते थे वो पहले पता लगाने की कोशिश करते थे कि हमारी कमाई कितनी है। हम लोगों ने इसका तोड़ निकाला। हम लोग जहाँ बैठते थे वहीं पास में ही अतहर वेंडर की दुकान थी। जब कभी लड़की वाले देखने आते थे तो बाकायदा एक नाटक खेला जाता था, यानी कि अगर लड़की वाले किसी को देखने आए तो फौरन ये खबर हम लोगों की टोली में फैल जाती थी और कुछ ही समय कोई ना कोई शख्स उस वकील के पास पैसा लेकर पहुंच जाता था और बोलने का अंदाज ये होता था, वकील साहब, आपने जो बेल कराई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, आज रख लीजिए, ये लाया हूँ। या वकील साहब, आप ही हमारा मुकदमा करेंगे, क्योंकि आपके जैसा वकील इस कचहरी में नहीं है, ये 3000 रुपये रख लीजिए। या वकील साहब, आपसे जो फीस तय हुई थी उसका ये एडवांस 2500 रुपये ले लीजिए। यानी देखते देखते वकील साहब के पास 8-10 हज़ार रुपया आ जाता था और लड़की वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। और वो वकील साथियों यानी हम में से किसी से कहते थे कि बेहतर हो शाम को कहीं मिल लिया जाए, यानी कि लड़की वाले, और तय कर लिया जाता था ज़्यादातर हजरतगंज के रॉयल कैफ़े में। और लड़की वालों के जाते जाते पैसा अतहर की दुकान में वापस पहुंच जाता था और शाम को हम 4-5 लोगों की दावत रॉयल कैफ़े में उड़ती थी, यानी लड़की वाले हम लोगों को दावत देते थे। कहने की बात नहीं कि सारा का सारा मामला फर्जी था। हमारी कमाई इतनी थी ही नहीं, इसलिए अपने बचाव में हम में से ही कोई लड़की का भाई, बाप या चाचा जो भी मिल जाए उसके कानों में चुपके से फूंक मारता था, सर आप लोग बड़े शरीफ हैं, हम भगवान से डरते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है, लड़का 1 नंबर का शराबी है, बड़ा गुस्से वाला है। कहना नहीं होगा, इतना सुनते ही लड़की वाले पीछा छुड़ा कर निकल जाते थे।